माहे रमज़ान माहे रमज़ान माहे रमज़ान नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन आमीन आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या मुत्तलिबी या आक़ाई या मौलाई या मलजाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। अरे नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का और नूर दिन दोनों तेरा दे डाल सदका नूर का। उनके कसरे कद्र से खुल्द एक कमरा नूर का सिदरा पाए बाग में नन्ना सा पौधा नूर का। तेरी ही जानिब है पांचों वक्त सजदा नूर का। रुख है क़िबला नूर का अब रूह है काबा नूर का और ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का। सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। शम्अ दिल मिश्कात तन सीना जुजाजा नूर का। आका तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज बुखारी मस्जिद खारदर में 28वीं तरावी में 30वें सिपारे के अक्सर हिस्से की तिलावत कर ली गई है और कल इंशाअल्लाह अज़ीमुश्शान ख़त्म कुरान पाक की महफिल मुनक़िद होगी। तर्जमा और तफसीर के साथ शायद ज़िंदगी में पहली बार बुखारी मस्जिद खारदर में तर्जमा और तफसीर के साथ तरावी अदा की जा रही है। जो खुशनसीब पूरी दुनिया में कहीं भी ख़वातीन हज़रात तरावी अदा कर रहे हैं बिलखुसूस बुखारी मस्जिद खारदर में रब्बुल आलमीन सब की नमाज़ों को रोज़ों को तरावी को अपनी बारगाह में शरफ़ मकबूलियत अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह मैं कल तफसीर कुरान के हवाले से कुछ बातें इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम के हवाले से अभी जैसे जैसे दर्स चलेगा इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हम सबको दोनों जहां की बरकतों से माला माल फरमाए। मोहब्बतों के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो तफसीर कुरान बयान की जाएगी उसमें ज़्यादातर क़यामत का जिक्र है और मैं
शुरू दिन से एक बात बार बार अर्ज करता चला आ रहा हूँ कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने क़यामत का बहुत ज़िक्र किया है और तमाम मज़ाहिब में वाहिद दीन इस्लाम है कि जिसने सबसे ज़्यादा डिस्कस इस ज़िंदगी को नहीं किया कि जिसमें हम और आप अभी ज़िंदा हैं, बल्कि मरने के बाद जो ज़िंदगी शुरू होगी उस ज़िंदगी को कुरान ने सबसे ज़्यादा डिस्कस किया है। चुनांचे आज सूरतुन नबा 30वें पारे की पहली सूरत जिससे आगाज़ हो रहा है, आज इसी बात का जिक्र है। सूरतुन नबा मक्की है, 40 आयतें और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अम्मा यतसाअलून, ए हबीब आपस में ये लोग किस चीज़ के मुताल्लिक़ सवालात कर रहे हैं। अनिन नबइल अज़ीम, बड़ी ख़बर के मुताल्लिक़। अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून, जिसमें ये इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। कल्ला सयअलमून, बेशक यकीनन अन करीब ये उसे जान लेंगे। और वो क्या है बड़ी ख़बर? वो क़यामत है। रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया व खलक़नाकुम अज़वाजा, और हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा बनाया। वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने तुम्हारी नींद को राहत बनाया। वजअलना लैला लिबासा, और रात को पर्दापोश किया है। वजअलना नहारा माआशा, और दिन को काम काज के लिए बनाया है, माश के लिए। आप देखेंगे अगर अल्लाह ना चाहे तो रात आए, नींद भी आ रही हो लेकिन आंखें बंद ना हो, और आंखें बंद ना हो तो कोई सो नहीं सकता। ये रब का कैसा करम है कि इंसान को नींद आती है सबसे पहले उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, और गोया कि ये जब आंखें बंद होती है तो पूरा जिस्म पुरसुकून हो जाता है। तो अल्लाह फरमाता है फिर हमने दिन को काम काज के लिए बनाया है। इन्ना यौमल फस्ल कान मीक़ाता, बेशक फैसले का दिन मुकर्रर किया हुआ वक्त है। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, जिस दिन सूर में फूका जाएगा। इससे मुराद दूसरा सूर है। एक सूर वो होगा कि जिससे क़यामत कायम हो जाएगी, और दूसरा सूर जिसकी मैं तफसील सूरह यासीन वगैरह में रहमान में तफसील के साथ बयान कर चुका हूँ कि जब सूर में फूका जाएगा तो सब लोग मर जाएंगे, फिर दोबारा सूर फूका जाएगा और फिर लोग जिंदा होंगे। फतअतून अफ़वाजा, तो तुम फौज दर फौज अल्लाह की बारगाह में आ जाओगे। वसुयिरतिल जिबाल, और पहाड़ चलाए जाएंगे। फ़कानत सराबा, तो वो सराब बन के रह जाएंगे। यानी जैसे चमकती हुई रेत होती है और वो दूर से पानी दिखाई देती है, ऐसे ये पहाड़ बारीक बारीक हो जाएंगे। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक जहन्नम घात में है। लित्तागीन मआबा, सरकशों का ठिकाना है। लाबिसीन फीहा अहकाबा, जिसमें वो मुद्दतों रहेंगे। ला यज़ूक़ून फीहा बर्दम वला शराबा, वो जहन्नमी उस जहन्नम में न कोई ठंडक चख पाएंगे और न किसी किस्म का मशरूब। इल्ला हमीम व गस्साक़ा, सिवाय खोलते हुए पानी और खोलते हुए पीप के। जज़ाअम विफ़ाक़ा, ये उनकी सरकशी के मुवाफ़िक सज़ा है। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, बेशक उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हिसाब होगा। फ़ज़ूक़ू, अब उनसे कहा जाएगा चको जहन्नम का अज़ाब। फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, हम नहीं हरगिज़ ज़्यादा नहीं करेंगे मगर अज़ाब। यानी जब जहन्नमी को जहन्नम में अज़ाब दिया जा रहा होगा तो हर पल उसके अज़ाब में बढ़ोतरी होगी, हर पल उसके अज़ाब के अंदर इजाफा होगा। आगे रब्बुल आलमीन ने जन्नतियों का जिक्र फरमाया, इन्ना लिल मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा, बेशक परहेज़गारों के लिए कामयाबी का मकाम है। हदाइक़ व अअनाबा, बागात और अंगूरें हैं। ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा, जिसमें वो जन्नत में ना कोई बेहुदा बात सुनेंगे और ना ही
जन्नत में कोई क़यामत को झुटलाने वाला होगा। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा, बेशक हमने तुम्हें करीब आने वाले अजाब से डराया। कौन सा अजाब? क़यामत का अजाब, मैदान माशर का अजाब। यौम यंज़ुरुल मरउ, उस दिन आदमी वो सब कुछ देख लेगा, माँ क़द्दमत यदा, जो उसके हाथों ने आगे भेजा है, जो बंदे ने करतूत किए हैं, कुरान फरमाता है वो सब देख लेगा। और क़यामत वाले दिन क्या होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे जानवर जो दुनिया में भेड़ बकरियां दुम्बे गाय वगैरह इन सब को जमा करेगा। और फिर हदीस पाक में आता है कि अगर किसी सींग वाले बकरे ने बगैर सींग वाली बकरी को सींग मारा होगा ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बगैर सींग वाली बकरी को सींग देगा और वो उसको सींग मारेगा और हिस्सा बराबर कर दिया जाएगा। बड़ा इंसाफ का दिन होगा वो। और फरमाया गया फिर उसके बाद तमाम जानवर मट्टी कर दिए जाएंगे। अब कुफ्फार ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे होंगे। जब ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे होंगे तो चूंकि कुफ्फार को तो अजाब हो रहा होगा, तो वह यक़ूल, जब वो जानवरों को मट्टी होता हुआ देखेंगे, वही अल्लाह फरमाता वह यक़ूल काफिरू, तो काफिर कहेगा और वो तमन्ना करेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं भी मट्टी हो जाता। यानी मैं दुनिया में इंसान ना बनता, भले जानवर होता, लेकिन मट्टी हो जाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दोनों जहां के अज़ाबात से महफूज फरमाए। सूरतुन नाज़िआत से आगाज़ हो रहा है। सूरह नाज़िआत मक्की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वन्नाज़िआत ग़र्क़ा, उन फरिश्तों की कसम जो निहायत सख्ती के साथ काफिर की जान को खींचते हैं। वन्नाशितात नश्ता, और उन फरिश्तों की कसम जो निहायत नरमी के साथ मोमिन की जान निकालते हैं। फरमाया, हदीस पाक में फरमाया गया कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह जब हम जान निकालते हैं ना, तो इस तरह के एक खारदार झाड़ी हो और उस झाड़ी को हम किसी रुई के गट्ठट पे मारें और उसे बेदर्दी के साथ खींचे, तो क्या होगा? कुछ रुई फट जाएगी, कुछ उलझ जाएगी, कुछ उसमें चिपक जाएगी, कुछ उसमें रह जाएगी। फरमाया काफिर की जान और रूह इस तरह निकाली जाती है, लेकिन मोमिन, फरमाया मोमिन की रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे मक्खन में से बाल निकाल लिया गया। वन्नाशितात नश्ता, और उन फरिश्तों की कसम जो निहायत नरमी के साथ मोमिन की जान निकालते हैं। वस्साबिहात सबहा, और उनकी कसम जो ज़मीन और आसमान के दरमियान परिंदे तैरते फिरते हैं। फस्साबिकात सबका, फिर उनकी कसम जो पूरी क़ुव्वत से आगे बढ़ते हैं। फलमुदब्बिरात अमरा, फिर उनकी कसम जो काम में तदबीर करने वाले हैं। ये सारी कसमें कुरान ने बयान करके पता क्या बात कही? यौम तर्जुफुल राजिफा, काफिरों पर ज़रूर अजाब होगा जिस दिन लरजने वाली लरज जाएगी, यानी क़यामत। क़ुलूब यौमइज़िन वाजिफा, बहुत से दिल उस दिन लरज रहे होंगे। अबसारुहा खाशिआ, उनकी आंखें दहशत से झुकी हुई होंगी। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, वो तो सिर्फ एक झड़क होगी। फ़इज़ा हम बिस्साहिरा, तो अचानक वो सब के सब खुले मैदान में होंगे। वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही, और जो अपने परवरदिगार के हुजूर खड़े होने से डरा, यानी दुनिया में जिसको गुनाह का मौका मयस्सर आया और अल्लाह की बारगाह में सिर्फ हाजिर होने से उसको ये डर लगा कि मैं रब की बारगाह में जाऊंगा, मेरा आज़ाबाद करेंगे। आज दुनिया में तो गुनाह करते हुए कोई नहीं देखता, लेकिन जब कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा, ये मेरी खाल गवाही देगी, ये मेरी उंगलियां, ये मेरे हाथ, ये मेरे पैर, ये मेरी आंखें, ये मेरे कान, ये गवाही देंगे। अल्लाह फरमाता है वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही, और जो अपने रब के हुजूर पेश होने से, खड़ा होने से डरा। वनहन नफ्स अनिल हवा, और जिसने अपनी नफसानी ख्वाहिशात को रोक लिया और उससे रुक गया। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने महबूब अलैहिस्सलाम के सदक़े और तुफ़ैल जन्नत में बिला हिसाब किताब दाखिल अता फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज दिल बड़ा उदास सा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत सख्त नासाज है और बहुत ज़्यादा मुझे बुखार रहता था। जब मैं यहाँ दरस कुरान कर रहा होता था पूरी हिम्मत जमा करके मैं आपके सामने, हत्ता कि कल रात भी बहुत शदीद बुखार था और आज काफ़ी तबीयत बेहतर है पिछले दिनों के मुकाबले में। लेकिन आज वो फीलिंग में ला नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एकदम ख्याल आता है कि कल आखिरी रात है, कल आखिरी रात है। फिर जब गुजर जाएंगे माह 11 तेरी आमद का फिर शोर होगा। क्या भरोसा मेरी जिंदगी का। अल्लाह पाक जब तक जिंदगी का आखिरी सांस बाकी है ना, परवरदिगार आलम हमें इसी तरह कुरान से वाबस्तगी अता फरमा दे। आप सब ने कल की दावत को ज़रूर आम करना है। कल बहुत बड़ी रात है, आखिरी रात है, आखिरी ताक रात है, ख़त्म कुरान है और आपने इसी तरह हमारे साथ तरावीह से लेकर इख्तिताम तक और सहरी तक जुड़े रहना है बुखारी मस्जिद के साथ और आपने हमारे साथ शामिल रहना है। इंशाअल्लाह 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 आप देखेंगे ये रूहानी महफिल होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो ज़ाहिर सी बात है कि दरस कुरान सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है, तफसीर कुरान सिर्फ लफ्ज़ों का नाम नहीं है, बल्कि पूरी वो फीलिंग और वो तासुरात। लेकिन आज मेरी वो सोच बिखरती जा रही है बार बार जब ख्याल आता है कि कल के बाद क्या करेंगे। कल के बाद ये सब समा सुना हो जाएगा। ये तफसीर कुरान के ये मज़े, ये उल्फत और ये कुरान हम 1 घंटे तक सुनते रहते हैं, 1.5 घंटे तक, ये सब सुना हो जाएगा। अल्लाह पाक आप मेरे लिए दुआ भी करें कि अल्लाह पाक मुझे शिफा कामिला आजिल अता फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह अबस मक्की है, इसमें 42 आयतें और 1 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अबसा व तवल्ला, महबूब अलैहिस्सलाम तुर्श रूह हुए और मुंह फेर लिया। ये कौन सा वाक़या कुरान बयान कर रहा है? चुनांचे अल्लामा इब्न जरीर रदी अल्लाह ताला अन्हु जामिउल बयान में इस आयत मुबारका, इस सूरह मुबारका की तफसीर में शन नुज़ुल यूँ लिखते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम मक्के के बड़े बड़े सरदारों को दीन की तबलीग कर रहे थे, जिसमें उतबा बिन रबिया, अबू जहल, और उस वक्त तक वो ईमान नहीं लाए थे। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब बाद में ये ईमान लिया है बदर के बाद। तो इन सब को हुजूर बिठाकर तबलीग कर रहे थे। चूँकि ये मक्के के सरदार थे, अपनी कौम के बड़े थे और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश मुबारक ये थी कि ये ईमान ले आए ताकि इनकी पैरवी में इनके चाहने वाले, इनके पीछे पैरोकार वो भी ईमान ले आए। जब ईमान ले आएंगे तो इस्लाम का हुस्न इतना है कि इनकी खुद इस्लाह हो जाएगी और ये कुफ्र की तारीकियों से निकल आएंगे। अभी हुजूर इनको तबलीग कर रहे थे कि ऐसे में एक नाबीना साहबी आ गए। उनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो वो आकर हुजूर से कहने लगे, या रसूलल्लाह मुझे वो फलां कुरान, चूँकि ये नाबीना थे, इन्होंने उस कैफियत, उस माहौल को नहीं देखा और वो समझ ना पाए और उन्होंने बुलंद आवाज़ से कहना शुरू कर दिया, या रसूलल्लाह आप मुझे फ़लाँ आयत की तफसीर बता दें, फ़लाँ आयत का माना समझा दें। जब इन्होंने बीच में आके मुदाखलत की ना, तो इनका आना और इनका मुदाखलत करना हुजूर को बड़ा नागवार गुजरा। क्योंकि आका तो जहाँ
तफसीर फरमा तबलीग फरमा रहे थे। और ये अल्लाह के नबी पर फ़र्ज़ होती तबलीग, मुझ पर, आप पर, हम पर फ़र्ज़ नहीं है। हम करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो हम पर लाजिम नहीं है। लेकिन नबी पर अल्लाह के अहकामात को पहुँचाना ये फ़र्ज़ होता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ये नागवार गुजरा और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तवज्जो नहीं की, एराज़ फरमाया। एराज़ समझते हैं ना, मुंह मोड़ लिया और चेहरा अनवर पर नागवारी के आसार आए और आपने अब्दुल्ला बिन मक्तूम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और आप उन्हीं की तरफ मुतवज्जे रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत तो कुरान में नाजिल कर दी। अच्छा, एक बात मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, इसमें नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए कोई इताब नहीं है, बल्कि ये तो और हुजूर की शान को साबित करती है। किस तरह कि महबूब जो आपके दामन करम से लिपट गया ना, आप तो हैं ही महबूब, लेकिन जो आपके दामन से लिपट गया वो भी अल्लाह का महबूब बन गया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी, जो कहते हैं ना साइड लेता है बंदा, हम बोलते हैं किसी के लिए कि यार ये उसकी साइड में बात कर रहा है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोया कि अब्दुल्ला बिन मक्तूम की साइड ली, पर मैं महबूब इसको अपने दामन से दूर ना करे, ये पाक होना चाहता है, इसको पाक कीजिए। चुनांचे कुरान इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अबसा व तवल्ला, महबूब अलैहिस्सलाम तुरशरू हुए और मुंह फेर लिया। तुरशरू माना नागवारी का आसार आपके चेहरा अनवर पर आए। अंजाअहुल अअमा, जब वो नाबीना आपकी महफिल में आया। वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का, ए हबीब आपको क्या पता कि शायद वो पाकीज़गी हासिल करना चाहता, आपका इरशाद पाक सुनकर वो गुनाहों से पाक होता। औ अयज़्ज़करू, या वो नसीहत मान ले। फ़तनफ़अहु ज़िक्रा, तो आपकी नसीहत उसे फ़ायदा दे। अम्मा मन इस्तग़ना, वो जिसने बेपरवाही की। फ़अन्त लहू तसद्दा, तो आप उसी की तरफ मुतवज्जे रहे। वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का, अगर वो पाकीज़गी हासिल ना करे, यानी ये कुफ़ार जिनको आपने सामने बिठा रखा, अगर ये पाकीज़गी हासिल ना करें तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वह अम्मा मन जाअका यसआ, और रहा वो शख्स नाबीना जो आपके पास दौड़ता हुआ आया। वह यख्शा, हालांकि वो अल्लाह से डरता है। बताइए जनाब, कैसा अब्दुल्ला बिन मक्तूम की किसी जो ये तरफदारी की जा रही है कुरान में, इससे क्यों की जा रही है? इसलिए कि महबूब आपके दामन करम से वाबस्ता हो गया है। वह यख्शा, इस हाल में कि वो अल्लाह से डरता है। फ़अन्त अन्हु तलाहा, तो आप महबूब उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। कल्ला इन्नहा तज़किरा, यकीनन ये कुरान नसीहत है। अब हुजूर को जब कुरान की आयत नाजिल हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम, चूँकि अब्दुल्ला बिन मक्तूम के बारे में नाजिल हुई थी और हुजूर ने उनसे चेहरा अनवर फेरा था और अल्लाह ने फरमाया कि महबूब आप इसको अपनी मजलिस से, अपनी बारगाह से, अपने अल्फाज से, अपनी तफसीर से, अपनी मोहब्बत से दूर ना कीजिए। हुजूर को इनसे इतना प्यार हो गया कि जब महफिल सजी होती ना, क्योंकि ये नाबीना थे, तो ये दूर से इनको हुजूर आते हुए देखते हैं। सारे साहबा को फरमाते इनको जगह दो, और बुलाकर अपने पास बिठाया करते थे। अल्लाह के हबीब, अल्लाह अकबर। इसलिए शायर ने बात ही खत्म कर दी और कहा, दामन मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया। अरे जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया, जमाना हो गया, जमाना हो गया। रब्बुल आलमीन ने क़यामत का जिक्र किया, फरमाया फ़इज़ा जाअतिस साख़ा, फिर जब कान करने वाली क़यामत आ जाएगी, फिर जब कानों को बहरा करने वाली क़यामत आ जाएगी, तो फिर क्या होगा? क़यामत में नफ्सी नफ्सी होगा। माँ बेटे से भाग रही होगी, भाई अपनी भाई से भाग रहा होगा, औरत अपने शौहर से, शौहर अपनी बीवी से, सब एक दूसरे से राह फिरार इख्तियार कर रहे होंगे, कोई किसी का साथ नहीं देगा। यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीही, जिस दिन आदमी अपने भाई से भाग रहा होगा, वह उम्मीही व अबीही, अपनी माँ और अपने बाप से दामन छुड़ा रहा होगा।
व साहिबतिही व बनीही, और बीवी से और बेटों से भाग रहा होगा। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन, उस दिन हर शख्स को अपनी पड़ी होगी शअनुन युग़नीह, जो उनको दूसरों से बेपरवाह कर देगी। वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा, उस दिन कई चेहरे चमक रहे होंगे। दाहिकतुम मुस्तबशिरा, मुस्कुराते हुए हशाश बशाश नजर आ रहे होंगे। वो किसके चेहरे होंगे? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क़यामत में तो सारे अंबिया किराम की उम्मतें होंगी, आपकी उम्मत की पहचान क्या होगी? फरमाया, सारे अंबिया की उम्मतें होंगी, मेरी उम्मत की पहचान पता क्या होगी? फरमाया, जहां जहां तक मेरी उम्मत वुजू करते हुए अपने आज़ा धोती है, जिसे हम चेहरा धोते हैं, हाथ धोते हैं, सर का मसाह करते हैं, पैर धोते हैं टखनों तक, तो हुजूर ने फरमाया, जहां जहां तक मेरी उम्मत अपने हाथ पैरों को धोती है वुजू में, कल बरोज़ क़यामत उनके ये जिस्म के हिस्से 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे। अल्लाह फरमाता है उनके चेहरे चमक रहे होंगे, लेकिन कुछ चेहरे खाक आलूद होंगे। वुजूही यौमइज़िन अलैहा गबरा, उस दिन कई चेहरे खाक आलूद होंगे। तरहक़ुहा क़तरा, उन पर स्याही छाई भी होगी। उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा, वही लोग काफिर और बदकार हैं। सियाह चेहरे हो रहे होंगे उनके। क़यामत का बस जिक्र आया सूरत तकवीर में, इसको सूरह शम्स भी कहा जाता है। ये मक्की है, इसमें 29 आयतें और एक रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। इज़ा शम्स कुव्विरत, जब आसमान को लपेट दिया जाएगा। व इज़ा नुजूमुन कदरत, जब सितारे झड़ जाएंगे। व इज़ल जिबाल सुय्यरत, जब पहाड़ चलाए जाएंगे। व इज़ल नुफूस ज़ुविजत, जब जाने मिला दी जाएंगी। व इज़ल नुफूस ज़ुविजत, जब जाने मिला दी जाएंगी। हज़रत नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान हैं। आपने सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस आयत के मुताल्लिक़ सवाल किया कि हुजूर, जाने जानों से मिला दी जाएगी, व इज़न नुफूस ज़ुविजत, इसका माना क्या है? आपने फरमाया, जन्नत में नेक आदमी को नेक आदमी के साथ मिला दिया जाएगा, और जहन्नम में बदकार को बदकार के साथ मिला दिया जाएगा। आज हमें गौर करना है कि हमारा ताल्लुक किसके साथ है, हमारा उठना बैठना किसके साथ है। तो कुरान इरशाद फरमाता है, व इज़न नुफूस ज़ुविजत, और जब जाने मिला दी जाएंगी। व इज़ल मौऊदतु सुइलत, जब जिंदा दरगोह की हुई लड़की से पूछा जाएगा, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि वो किस गुनाह में कत्ल की गई। व इज़ा सुहुफ़ नुशिरत, और जब नामाए अमाल फैला दिया जाएगा। व इज़ा समाउ कुशितत, जब आसमान को खींच लिया जाएगा। व इज़ल जहीम सुइरत, जब जहन्नम को भड़का दिया जाएगा। व इज़ल जन्नतु उज़लिफ़त, जब जन्नत को बिल्कुल करीब कर दिया जाएगा। अलिमत नफ्सुम मा अहदरत, तो हर शख्स जान लेगा कि उसने क्या अमल आगे भेजे हैं। अल्लाह, आज मुझ समेत हम गौर करें कि आज हम क्या कर रहे हैं, कौन से अमल अल्लाह की बारगाह में भेज रहे हैं। अलिमत नफ्सुम मा अहदरत, हर शख्स जान लेगा जो काम उसने पेश किया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह इन्फितार में इरशाद फरमाता है, इज़ा समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा। व इज़ल कवाकिब इंतसरत, जब सितारे झड़ जाएंगे। व इज़ल बिहार फुज्जिरत, जब समंदर अपनी जगह से बहा दिए जाएंगे। व इज़ल क़ुबूर बुअसिरत, जब कब्रें खोल दी जाएंगी। अलिमत नफ्सुम, तो हर शख्स जान लेगा, मा क़द्दमत व अख़रत, कि उसने पहले क्या अमल किया था और बाद में क्या अमल किया। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान, तेरा रब बड़ा करीम है, तेरे रब करीम से किस चीज ने तुझे धोखे में रख दिया। रब्बुल आलमीन
कितना प्यार से खिताब फरमा रहा है और फरमा रहा है कि बंदे तेरा रब तो करीम है, आ जा लौट आ, अभी भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अभी भी रहमत बरस रही है, आ जा लौट आ। मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तुझे अपने रब करीम से किस चीज ने धोखे में रखा था? अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुझे पैदा किया। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, बेशक जो नेक लोग होंगे वो नेमतों में होंगे। वो इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, और बेशक बदकार जहन्नम में होंगे। यस्लौनहा यौमुद्दीन, वो जहन्नम क़यामत के दिन जहन्नम में दाखिल होंगे। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, और तुमने क्या जाना है कि यौमुद्दीन क्या है, क़यामत का दिन क्या है? सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, फिर तुमने क्या जाना कि यौमुद्दीन क्या है, यानी क़यामत का दिन क्या है? यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, जिस दिन कोई शख्स, ये वो दिन है कि जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स के लिए कुछ इख्तियार नहीं रखेगा। वल अम्रु यौम इज़िन लिल्लाह, और सब काम उस दिन अल्लाह ही के लिए है। इख्तियारात होंगे तो फिर अल्लाह की इजाज़त से, इल्ला बिइज़्निही है। कुरान पाक में है ना, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है अल्लाह की बारगाह में जो शफाअत कर सके? क़यामत के दिन किसी की मजाल नहीं होगी कि कोई शफाअत कर सके, सब थर थर काँप रहे होंगे। ऐसे में रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाएंगे, सजदे में सर रखेंगे। हदीस बुखारी में आता है, रब्बुल आलमीन फरमाएगा, महबूब इरफा रासक, अपने सर को उठाइए, सल तक, आप मांगिए, जो मांगेंगे अता किया जाएगा, जो मांगेंगे अता किया जाएगा। फिर हुजूर शफाअत करेंगे पूरे मैदान माशर की, और सारे अहले महशर का फिर हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन से आगाज़ हो रहा है। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन मक्की है, इसमें 36 आयतें और 1 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए बर्बादी है। आज कितना आसान है नाप तोल में कमी करना। आप इस वक्त जो भी सुन रहा है ना, बगैर नाराज हुए सोचे, नाप तोल में कमी आप कर रहे हैं, डंडी मारकर लोगों को चीजें आप दे रहे हैं, फायदा आपकी पूरी फैमिली उठानी है। आपने मर जाना है, फैमिली ने हिसाब नहीं देना, कमाया आपने, हिसाब आपको देना है। सैयद गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाह फरमाते हैं, इंसान तू मकान बनाने में उम्र सर्फ कर रहा है, बसेंगे दूसरे, लेकिन हिसाब तुझसे लिया जाएगा। तो कुरान शाह फरमाता, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए वैल है, तबाही है, बर्बादी है, जहन्नम है। अल्लज़ीन इज़ा तालू अलन नास यस्तौफ़ून, कि जब वो लोगों से नाप कर लें तो पूरा लें। व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून, जो जब उन्हें नाप या तोल कर दें तो कमी कर दें। अला यज़ुन्नु, क्या इन लोगों को यकीन नहीं है? उलाइका अन्नहुम मबऊसून, कि वो मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे, दोबारा उठाए जाएंगे। कल्ला, सुन लो, बेशक इन्ना किताबल फुज्जार लफी सिज्जीन, बेशक काफिरों का नामा आमाल सिज्जीन के नीचे है। किसके नीचे है? सिज्जीन के नीचे। ये सिज्जीन क्या है? हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से पूछा गया, मुफस्सिर कुरान है और इनको मुफस्सिर कुरान किसी किताब ने नहीं बनाया, बल्कि खुद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इनके सीनों को कुरान के लिए रोशन फरमा दिया था। इनको मुफस्सिर कुरान बनाने वाले मेरे आका अलैहिस्सलाम है। तो इब्न अब्बास से किसी ने पूछा कि ये सिज्जीन क्या है? आपने फरमाया,
काफिरों फज्जार की रूहें और उनका आमाल सिज्जीन के अंदर है, सिज्जीन के नीचे। सिज्जीन क्या है? आपने फरमाया सातों जमीन के नीचे एक चट्टान है। 7 आसमान और 7 जमीनें हैं ना, फरमाया 7वीं जमीन की तह में एक चट्टान है, उस चट्टान को कहा जाता है सिज्जीन। तो जब काफिर मरता है तो उसका नामा अमाल, उसकी रूह उस सिज्जीन के नीचे होती है। अल्लाह अकबर। तो कुरान इरशाद फरमाता कल्ला इन्ना किताबल फुज्जार लफी सिज्जीन, बेशक काफिरों का नाम अमाल सिज्जीन में है। वमा अदराका मा सिज्जीन, और तुमने क्या जाना कि सिज्जीन क्या है? किताब मरकूम, वो मोहर लगाया हुआ एक वजीफा है, मोहर लगाया हुआ एक सहीफा है। वैल यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, उस दिन झुटलाने वालों के लिए वैल है। ये तो है काफिर, बदकार, गुनाहगार, इनके नामा अमाल, इनकी रूहें कहीं नहीं जाती, भटकती रहे और दबी रहती है सिज्जीन के नीचे। और मोमिन की रूह जो साहिब ईमान होता है, मरता है, वाला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ना, यूं ना फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया, फर्श से मातम उठे वो तय्यब व ताहिर गया, और अर्श पर धूमें मचे वो मोमिन सालेह मिला। तो अब नेक लोगों की रूह है, उनके दर्जात के एतबार से होती है। बास की कब्र के ऊपर रहती है, बास की पहले आसमान पर, बास की दूसरे, बास की 7 आसमान के ऊपर अर्श के नीचे एक मकाम है इल्लियीन। क्या नाम है उसका? इल्लियीन। इल्लियीन के मकाम पर उनकी रूहें रहती हैं, जहाँ अम्बिया की रूहें, जहाँ पर शुहदा, सहाबा, औलिया, अल्लाह के महबूबीन, अल्लाह के मकबूलीन की रूहें। आला इल्लियीन का मकाम। अल्लाह फरमाता कल्ला इन्ना किताबल अबरार लफी इल्लियीन, बेशक नेक लोगों का नामा अमाल ज़रूर इल्लियीन में है। इल्लियीन 7वें आसमान में अर्श के नीचे है। वमा अदराका मा इल्लिय्यून, और तुमने क्या जाना कि इल्लिय्यून क्या है? किताब मरकूम, वो मोहर लगाया हुआ सहीफा है। यशहदुहुल मुक़र्रबून, जिस पर अल्लाह के मुक़र्रब बंदे गवाह हैं। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, बेशक नेक लोग ज़रूर नेमतों में होंगे। अलल अराइक यंज़ुरून, इज्जत वाली मसनदों पर बैठे देख रहे होंगे, बड़े शानदार आलीशान तख्त लगे होंगे। दुनिया में ये गरीब थे, बेसहारा थे और बिल्कुल बेकस मजबूर थे, लेकिन जन्नत में आलीशान तख्त लगे हुए हैं। जिस्म से इनकी खुशबू आ रही है और कपड़ों से इनके जन्नती कपड़े हैं, और आलीशान तख्त पर तकिए लगाए आराम से बैठे हैं। अल्लाह फरमाता तारिफ़ु फ़ी वजूहिहिम नज़रतन नईम, आप उनके चेहरों में नेमत की ताजगी को पहचान लेंगे। युस्क़ौन मिन रहीक़िन मख़्तूम, उन्हें मोहर लगी हुई साफ और शफाफ शराब पिलाई जाएगी। ख़ितामुहु मिस्क, उसकी मोहर मुश्क है। वो शराब पाकीज़ा होगी, दुनिया की गंदी और गलीज शराब की तरह नहीं होगी, पाकीज़ा होगी। और आप जानते हैं कि जब उसकी मोहर माना उसकी सील, जैसे हम दवाई खोलते हैं ना, कोई बोतल वगैरह खोलते हैं, बोतल में सील लगी हुई होती है ऊपर, ऐसे ही है ना, उसको कहते हैं मोहर। यानी ये दवाई का या किसी बोतल का सील्ड होना, ये किस बात की तरफ निशानदेही करता है? मिसाल के तौर पर ये एक पानी की बोतल मेरे पास है, ये सील्ड और उस पर वो रेपर चढ़ा हुआ होता है, तो आप क्या समझेंगे कि अभी किसी ने इसको इस्तेमाल नहीं किया है। और अगर आप यूँ खोलें और खुल जाए तो आप क्या कहेंगे? इस्तेमाल शुदा है। ऐसे ही है ना। तो कुरान फरमाता है उसमें मोहर लगी हुई होगी, सील्ड होगी, लेकिन मोहर किसकी होगी? किसी की पन्नी की, किसी कागज़ की, किसी और चीज़ की, किसी मोम की नहीं। फरमाया ख़ितामुहु मिस्क, उसकी मोहर मुश्क की होगी और वो जन्नत का मुश्क होगा। वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, और रग़बत करने वालों को इसी में रग़बत करनी चाहिए। वो मिज़ाजुहु मिन तस्नीम, और इसमें चश्मा तस्नीम की आमेज़िश होगी, उसको मिलाया जाएगा। चश्मा तस्नीम ऐन यशरबु बिहल मुक़र्रबून, ये ऐसा चश्मा है जिसे अल्लाह के मुक़र्रब बंदे पिएंगे।
ये जन्नत के अंदर जन्नतुल फिरदौस में बहता है। इसकी तफसील मैं सारी बयान कर चुका हूं। अगले आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों का जिक्र किया। कुफार जब सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को देखते ना, और वो सहाबा किराम सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, यह आलम था ईमान लाए ना जब। आज हम तो 70 तरह के खाने खाकर फ्रिज में सामान रखने की जगह नहीं होती हमारे यहाँ हैं। बैंक में लाखों रुपया पड़ा हुआ है, 25-50 लाख की गाड़ी हमारे इस्तेमाल में है, लाख सवा लाख रुपए का मोबाइल है, और दुनिया के न जाने कितनी नेमतें, सेहत है, आफियत है, उसके बावजूद बोलते हैं पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया है, परेशानियां खत्म नहीं होती। और साहबा फरमाते ये आलम होता था कि पसीने की स्मेल आ रही होती थी, कपड़े ही नहीं होते थे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब गवर्नर बनाया गया तो आपकी शिकायतें आईं और कहा कि जो हुजूर वो हफ्ते में एक दिन लेट आते हैं फारूक आज़म के दौर खिलाफत में। कहा वो हफ्ते में एक दिन लेट आते हैं। पूछा क्यों लेट आते हो? कहने लगे हफ्ते में एक दिन, पूरे हफ्ते में सूट मेला हो जाता है, एक ही सूट है, उसको धोता हूँ, वो सूखता है, इतनी देर इंतजार करता हूँ, फिर पहन के जाता हूँ, इसमें ताखिर हो जाती है। हमारे तो कपड़े इतने हैं, अलमारियां भरी पड़ी हैं। तो कुफार मजाक उड़ाते थे सहाबा किराम का कि ये मेले कुचेले कपड़े वाले, ये हम पर फजीलत करते, आंखें मारते उनको मजाक उड़ाते थे। जब कयामत में काफिर जहन्नम में जा रहे होंगे ना, अल्लाह इनके पर्दे हटा देगा, तो ये वो सहाबा किराम को जन्नत में बैठा हुआ देखेंगे, ऊंचे ऊंचे महलात में, ऊंचे ऊंचे तख्तों पर। तो रब्बुल आलमीन ने उस मंजर को कुरान ने बयान किया। अल्लाह फरमाता इन्नल्लज़ीना अजरमू, बेशक जो मुजरिम लोग हैं, कानू मिनल्लज़ीना आमनू यदहकून, ईमान वालों पर वो दुनिया में हंसा करते थे। वह इज़ा मर्रू बिहिम, और जब भी इनके पास से गुजरते, यतगामज़ून, तो मजाक उड़ाते हुए एक दूसरे को आंखें मारते थे। वह इज़न क़लबू इला अहलिहिम क़लबू फ़कीहीन, और जब अपने घर वालों की तरफ पलटते तो मज़े से दिल लगी करते हुए पलटते थे। वह इज़ा रअौहुम, और जब कुफ़ार मोमिनों को देखेंगे कि वो आले शान तख्तों पर बैठे हुए हैं, कहेंगे इन्ना हाउलाई लदाल्लून, तो कहेंगे कि बेशक। अच्छा, जब वो काफिरों को कुफार मोमिनों को देखते दुनिया में, जब सहाबा किराम को देखते ना कि ये जा रहे हैं, इनके फटे हुए कपड़े हैं, बोसीदा लिबास है, वैसा राहुम कालू, जब उन कुफार मोमिनों को देखते, कालू इन्ना हाउलाई लदाल्लून, तो कहते क्या यही गुमराह है? फल यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ार यदहकून, तो आज क़यामत के दिन ईमान वाले काफिरों पर हंस रहे होंगे, जब उनके हाथ बांधकर उन्हें जहन्नम में धकेला जा रहा होगा। अलल अराइकी यंजुरून, इज्जत वाली मसनदों पर बैठे हुए वो देख रहे होंगे। और अल्लाह फरमाएगा हल सुविबल कुफ़्फ़ारु मा कानू यफ़अलून, क्या बदला मिला काफिरों को उन कामों का जो वो किया करते थे, सिवाय तबाही और बर्बादी। अल्लाह पाक हम सब का ईमान महफूज फरमाए। जब आयतें पढ़ते हैं और जहन्नम का तज़किरा सुनते हैं तो बड़ा खौफ आता है कि एक दिन मर जाना है, एक दिन दुनिया से चले जाना है, तो क्यों ना मरने से पहले अल्लाह की बारगाह में इंसान सच्ची तौबा कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सच्ची तौबा करने वाले पाकीज़ा लोगों में शामिल फरमा दे। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सूरतुल इंशिकाक से आगाज हो रहा है। सूरतुल इंशिकाक मक्की है, इसमें 25 आयतें और एक रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। फिर वही क़यामत का जिक्र आया। इज़ा समा उनशक़्क़त,
जब आसमान फट जाएगा, वह अज़िनत लिरब्बिहा, अपने रब का हुक्म सुनकर उसकी इताअत करेगा, वह हुक्कत, और यही उस पर हक है, वह इज़ल अर्द मुद्दत, और जब ज़मीन फैला दी जाएगी, उस पर न कोई इमारत बाकी रहेगी न पहाड़ बाकी रहेगा, चटियल मैदान हो जाएगा ज़मीन। वह अलक़त मा फ़ीहा, और जो कुछ उसके अंदर है वो बाहर डाल देगी। वह तखल्लत, जितने ख़जाने दफीने जो कुछ मुर्दे हैं, खजीने ख़जाने हैं, वो सब बाहर निकल आएंगे। वह तखल्लत, और ज़मीन खाली हो जाएगी। वह अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और अपने रब का हुक्म सुनकर उसकी इताअत करेगी, और यही उस पर हक है। जब क़यामत के दिन लोग पहुँचेंगे, जिसका नाम अमाल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा, वो बहुत आसानी के साथ उसका हिसाब होगा। कुरान इरशाद फरमाता है, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, बहरहाल जिसके दाएं हाथ में, सीधे हाथ में नाम अमाल दिया जाएगा, फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, तो अनकरीब उसका हिसाब बहुत आसानी के साथ दिया जाएगा। वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, और वह अपने घर वालों की तरफ खुशी खुशी लौटेगा। वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही, जब काफिर को नामा अमाल दिया जाएगा ना, गुनाहगार को, तो किस तरह दिया जाएगा? उल्टे हाथ में। उल्टे हाथ में किस तरह कि पसलियों से हाथ तोड़कर पीठ के पीछे निकाला जाएगा, और फिर पीठ के पीछे से उसको नामा अमाल पकड़ाया जाएगा। तो कुरान इरशाद फरमाता है, वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही, और बहरहाल जिसको नाम अमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा, फसौफ़ यदअू सुबूरा, तो उस वक्त वह हलाकत मांग रहा होगा कि बस मैं हलाक हो जाऊं। वयस्ला सईरा, वो भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, बेशक वो दुनिया में अपने घर में बहुत खुश था। इन्नहु ज़न्न अल्लन यहूर, बेशक उसका गुमान था कि वो हरगिज़ अपने की तरफ नहीं लौटेगा, और इसी गुमान ने उसको तबाह कर दिया। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ए हबीब आप इन काफिरों को खुशखबरी दर्दनाक अज़ाब की सुना दीजिए। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय ईमान वालों के, व अमिलुस्सालिहात, और नेक अमल करने वालों के, लहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए ना ख़त्म होने वाला अजर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ना ख़त्म होने वाला अजर अता फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह कल अलविदाई जुमा भी है, रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा है, और आज शब जुमा भी है, कल जुम्मे का दिन भी है, और ख़त्म कुरान यादगार रमज़ान का अख्तिताम भी है। फिर 1 साल बाद अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह यादगार रमज़ान होगा, हम जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह। आपने ये भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमारी ये बुखारी मस्जिद की जो टीम है और ये यादगार रमज़ान ट्रांसमिशन की जितनी टीम है, अल्लाह इनको बरकत अता फरमाए। इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। आमतौर पे होता ये है कि लोग नज़र आ रहे होते हैं तो लोग भाग भाग के काम कर रहे होते हैं, लेकिन शुरू के दिनों में ऐसा सन्नाटा होता था कि हम 2-3 अफराद के अलावा कोई भी मस्जिद में नहीं होता था, पूरी मस्जिद खाली होती थी। और ये इसी लगन के साथ, मोहब्बत के साथ, मेहनत के साथ माशाल्लाह हमारे साथ होते थे। अल्लाह पाक इन सब बच्चों को बरकत अता फरमाए। कल इंशाल्लाह दोबारा मैं स्पेशली इसका जिक्र करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन आप सब ने दुआओं में याद रखना है। अभी आखिरी सा आते हैं। फिर ये जो टाइटल है ना यादगार रमज़ान का, जो मेरे सर पर आपको नज़र आ रहा है पीछे, फिर ये 1 साल बाद आपको और हमें देखने को मिलेगा। अल्लाह करे बस
ये कुरान का साया इसी तरह हमारे सर पर रहे और इसी तरह हम कुरान की खिदमत करते हुए अपनी कब्रों में पहुंच जाएं और फिर इंशाल्लाह हुजूर तशरीफ लाएं तो उनको देख कर कहें कि मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। सूरतुल गाशिया से आगाज हो रहा है। सूरतुल गाशिया मक्की है, इसमें 26 आयतें और 1 रुकू है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरतीब के अतबार से इसका नंबर है 88 और नुज़ूल के अतबार से है 68। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। हल अता का हदीसुल गाशिया, यकीनन आपके पास उस मुसीबत की खबर आ गई जो छा जाएगी। फिर क़यामत का जिक्र है, बार बार क़यामत क़यामत क़यामत, ताकि इंसान के दिल में रासिख हो जाए यह बात कि वो कभी गलत कदम ना उठाए कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जाना है। वुजूह यौमइज़िन खाशिआ, उस क़यामत के दिन बहुत से चेहरे जलील हो रहे होंगे। तस्ला नारन हामिया, वो भड़कती हुई आग में पहुंचेंगे। तुस्का मिन आइनिन आनिया, उन्हें खोलते हुए पानी के चश्मे से पिलाया जाएगा। लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन दरीइन, उनका खाना सिर्फ खारदार खुश्क और जहरीले दरख्त से होगा। ला युस्मिनु, जो ना बदन को फरबा करेगा, वला युगनी मिन जू', और न भूख को मिटाएगा। वजूही यौमइज़िन नाइमा, और बहुत से चेहरे उस दिन खुश खुर्रम होंगे। लिसाइहा रादिया, अपने नेक आमाल की वजह से वो खुश हो रहे होंगे। फी जन्नतिन आलिया, बुलंद बाला जन्नतों में होंगे। ला तस्मउ फीहा लागिया, जिसमें कोई शख्स बेहुदा बात नहीं सुनेगा। फीहा आइनुन जारिया, उसमें बहते हुए चश्मे होंगे। फीहा सुरुरुम मरफूआ, उसमें बुलंद बाला मसनदें होंगी। व अक्वाबुम मौदूआ, तरतीब से रखे हुए जाम होंगे। व नमारिक मसफूफा, गाँव तकिए बराबर बराबर लगे हुए होंगे। व ज़राबी मबसूसा, और बेहतरीन कालीन फर्श के तौर पर बिछे हुए होंगे। क्या मकाम है। तो इंसान को कुरान ने दोनों चीजें सामने रख दी। एक तरफ कुफार हैं कि जिन पर अल्लाह का अजाब उतर रहा है, जिनकी कैफियत को कुरान बयान कर रहा है, और एक तरफ जन्नत है कि जिसकी शान और अजमत को कुरान बयान कर रहा है। कल भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि तमाम मज़ाहिब में इस्लाम वो वाहिद मज़हब है कि जिसने अपने मानने वालों को गौर व फिक्र की दावत दी है कि आओ गौर करो, सोचो, देखो, तख्लीक को देखो, अल्लाह ने कैसी तख्लीक फरमाई, उसकी तख्लीक में गौर करो। गौर करते जाओ कि जहान तुम पर आश्कार होता जाएगा। अपने वजूद पर ही गौर करो। इसलिए तो हुजूर ने फरमाया मन आरफ नफ्सहु फक़द आरफ रब्बह, कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। अपनी मारिफत ये रब की मारिफत है, रब की पहचान है। क्योंकि रब इसी तरह नजर आता है ना, नजर भी रखे समाअतें भी, वो जान लेता है नीयतें भी। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। अल्लाह अकबर। तो कुरान शाह फरमाता है जरा गौर करो कायनात में, तुम्हें कदम कदम पर रब की ज़ात नजर आएगी। है अब सुनिए, कुरान शाह फरमाता है अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, क्या ये लोग ऊंट को नहीं देखते? कैफ खुलिकत, किस तरह उसको पैदा किया गया है, कैसे उसकी तख्लीक की गई है। व इला समाई कैफ रुफिअत, और आसमान को कैसे बुलंद किया गया है। व इलल जिबाली कैफ नुस्बित, और पहाड़ों को किस तरह गाड़ दिया गया है। रिवायत में आता है जब जमीन को अल्लाह ने पैदा किया ना, तो जमीन कांपने लगी,
जब कोई चीज हिल रही हो हम क्या करते हैं, उसमें कील ठोक देते हैं, ऐसे करते हैं ना, कील ठोक देते हैं। तो जमीन कांपने लगी ना, कील को कहा जाता है मीख। तो अल्लाह ताला ने पहाड़ों की कीलें, पहाड़ों की मीख उसमें ठोक दी, जमीन साकिन हो गई। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का पूरा रिसाला है इस मौजू पर कि ज़मीन साकिन है। बहरहाल वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं यहाँ उस मौजू पर कुछ कलाम करूँ। आप पढ़ लीजिएगा, नेट पर सर्च करेंगे इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। आगे रब्बुल आलमीन ने फरमाया वइलस समाई कैफ़ रुफ़िअत, आसमान को कैसे बुलंद किया गया है। वइलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, पहाड़ों को ज़मीन में किस तरह गाड़ दिया गया है। वइलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, ज़मीन को कैसे पानी पर बिछाया गया है। फ़ज़क्किर, ए हबीब आप नसीहत फरमाते रहें, इन्नमा अंत मुज़क्किर, बेशक आप तो हैं ही नसीहत करने वाले। तो नसीहत करते रहें, करते रहें, करते रहें। कोई ये ना सोचे कि मैं नेक बनूंगा तभी नसीहत करूंगा। अरे नसीहत करना शुरू करें, अल्लाह आपके दिल को खुद माइल कर देगा। शर्म आएगी कि यार हम लोगों को ये बोलते हैं खुद ये करें। बाल लोग बोलते हैं नेक बन जा फिर दाढ़ी रख लेंगे। अबे भाई तू दाढ़ी रख, ये दाढ़ी तुझे 1000 गुनाहों से बचा लेगी। बाज हमारी बहनें बेटियां कहती हैं कि जब हम नेक बन जाएंगे ना तब पर्दा करेंगे। अरे अल्लाह की बंदियों, पर्दा करोगी तभी तो नेक बनोगी। पर्दादार खवातीन जाहिर सी बात है इस्लाम की शहजादियां हैं। आज ये बहुत बड़ी रात है, शब जुमा है और यकीनी तौर पर आखिरी शब जुमा है रमज़ान की। अब इसके बाद शब जुमा आएगी लेकिन रमज़ान नहीं होगा। रमज़ान फिर आइंदा साल आएगा, पर क्या मेरी जिंदगी का भरोसा। लेकिन इतना पता है कि अभी हम जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान भी है, शब जुमा भी है, आखिरी साअत है, अलविदाई साअत है। तो कल इंशाअल्लाह दरस कुरान, तफसीर कुरान जो होगा, कल जो प्रोग्राम है उसमें अलविदा भी पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह ने चाहे इंशाअल्लाह सनाखानी भी होगी, दरस कुरान भी होगा और इंशाअल्लाह बहुत सारी ईमान अफरोज़ बातें अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह आप और हम सब समाअत करेंगे। रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान के नूर से रोशन और मुनव्वर फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जुदिल करम व आलिहि व बरकातहू। सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरत शम्स से आगाज हो रहा है। सूरत शम्स मक्की है, इसमें 15 आयतें और एक रुकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। इज़ा वश्शम्स व दुहाहा, सूरज की कसम और उसकी रोशनी की कसम। वल कमर इज़ा तलाहा, चांद की कसम जब वो उसके पीछे आए। वन नहारी इज़ा जल्लाहा, दिन की कसम जब वो सूरज को नुमाया करे। वल लैली इज़ा यग़शाहा, और रात की कसम जब वो उसे छुपाए। वस्समाई वमा बनाहा, आसमान और उसको बनाने वाले की कसम। वल अर्दि वमा तहाहा, जमीन और उसको फैलाने वाले की कसम। वनफ्सिम वमा सव्वाहा, और जान की और उसकी कसम जिसने उसको दुरुस्त बनाया। इतनी कस्में बयान करके कुरान ने बता क्या कहा, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने अपने आप को पाकीज़ा कर लिया वो कामयाब हो गया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और बेशक नाकाम हो गया वो शख्स जिसने अपने आप को गुनाहों में आलूदा कर लिया। कुरान झिझोड़ देता है, हिला कर रख देता है। इतनी कस्में रब्बुल आलमीन अल्लाह ने बयान किया, हालांकि वो बगैर कसम के भी कोई बात फरमाए तो वो ऑथेंटिक है। पत्थर पर लकीर कच्ची है, मेरे रब की बात उससे ज्यादा पुख्ता है। लेकिन कसम बयान करके रब्बुल आलमीन फरमाया, जिसने अपने आप को गुनाहों में डाल दिया, आलूदा कर दिया, वो तबाह हो गया, नाकाम हो गया। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, कौम समूद ने
सरकशी की वजह से रसूल को झुटलाया। आपको याद होगा सूरह राद में, सूरह हूद में, सूरह आराफ में और दीगर मकामात पर, इसी तरह सूरह शुआरा में हम ये सारी तफसील हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के हवाले से सुन चले आए हैं कि सालेह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की तरफ भेजा गया और आपको हुक्म दिया गया कि आप अल्लाह की वहदानियत तरफ लोगों बुलाइए। आपने बुलाया, नहीं माने, आपने निशानी दिखाई। निशानी क्या दिखाई कि पहाड़ में से आपका मौजज़ा था कि जिंदा ऊँटनी आपने बाहर निकाली पत्थर में से। वो पत्थर के बुत बनाते थे, आपने जिंदा ऊँटनी बना डाली चलती फिरती। 60 फीट उस ऊँटनी का सीना था और वो अल्लाह की निशानी थी। नाक़तुल्लाह कुरान ने कहा उसको कि ये अल्लाह की ऊँटनी है। और हफ्ते में एक दिन मुकर्रर कर दिया गया कि हफ्ते के दिन आपने किसी ने पानी नहीं पीना, सिर्फ ये ऊँटनी पिएगी। और अल्लाह की कुदरत देखिए कि जिस दिन ये ऊँटनी पानी पीती थी उस दिन मुफस्सिरीन ने लिखा कि न दरिंदे चरिंदे परिंदे हत्ता के चींटियां तक पानी नहीं पीती थी उस दिन। ये इतना दूध देती उस दिन कि पूरे इलाके कबीले के लिए काफ़ी हो जाता था। लेकिन एक शख्स था क़िदार बिन सालिफ, और कुरान ने उसको शकी कहा, सबसे बड़ा शकी, सबसे बड़ा बदबख्त। तो कुरान ने फरमाया कि उस शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस ऊँटनी को ज़िबा कर डाला। पहले उसके जो है पट्टे काटे, जोड़ जिसके पाँव के थे, उसको कौचे कहा जाता है। और कुरान ने उसको अकरू कहा, अकर यानी उसके पट्टे काट दिए पाँव के। जब वो गिरी तो उसको ज़िबा कर डाला। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आया, फरमाया 3 दिन है तुम्हारे पास। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि 3 दिन है तुम्हारे पास, अब तुम मज़े कर लो जो करना है। पहले दिन उनके चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन उनके चेहरे सुर्ख हो गए, तीसरे दिन उनके चेहरे बिल्कुल सियाह हो गए। रात सोए, जोरदार जलजला आया। जलजला आए, उठ के भागने लगे। एक फरिश्ते ने आकर जोरदार चीख मारी, सब भागते हुए मुंह के भाग रहे थे ना, जलजला आ रहा था तो मुंह के बल गिर पड़े और इन सब के दिल फट गए, इनके जिस्म बिखर गए। और कुरान फरमाता है ये ऐसे हो गए जैसे कभी बसे ही न थे घर में। अल्लाह का अज़ाब आ गया इन पर। चुनांचे कुरान इरशाद फरमाता है कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, कौम समूद ने अपनी सरकशी की वजह से रसूलों को झुटलाया। इज़ बअथ अशक़ाहा, जब उस कौम का सबसे बड़ा बदबख्त उठ खड़ा हुआ। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह, बस उन बदबख्तों से, कुफ़ार से अल्लाह के रसूल ने फरमाया नाक़तुल्लाही, ये अल्लाह की ऊँटनी है। वो सुक़याहा, लिहाजा जिस दिन ये पानी पिए उस दिन पानी पीने की बारी से बचना। फ़कज़्ज़बूहु, लेकिन उन्होंने माना नहीं, उसे झुटलाया। फ़अक़रूहा, और उस ऊँटनी की कोंचे काट कर उसे ज़िबा कर दिया। फ़दमदमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम, तो उनके रब ने उनके गुनाहों की वजह से उनको हलाक कर दिया। फ़सव्वाहा, और उनकी बस्ती को बिल्कुल हमवार कर दिया। सारे फरिश्ते ने चीख मारी ना, उनके मकान भी गिर पड़े। वला यख़ाफ़ु उक़बाहा, और उनसे इंतकाम लेने से उसे कोई खौफ नहीं था। सूरतुल लैल से आगाज़ हो रहा है। सूरतुल लैल भी मक्की है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। वल्लैलि इज़ा यग़शा, रात की कसम जब वो दिन को छुपा ले। वन्नहारि इज़ा तजल्ला, और दिन की कसम जब वो रोशन हो जाए। फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा, इससे पहले कि मैं ये आयात का तर्जमा करूँ, तफसीर बयान करूँ, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये जो सूरह है ना, सूरह लैल 30वें पारे में, ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मनक़बत है पूरी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान और अज़मत कुरान बयान कर रहा है। कौन? अल्लाह, दोनों जहां का पालनहार, सारी कायनात का परवरदिगार, महबूब रब्ब अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रब्बुल आलमीन खुद सिद्दीक़ अकबर की शान बयान कर रहा है। चुनांचे रब्बुल आलमीन फरमाता है फ़अम्मा मन अअता, बहरहाल वो शख्स जिसने
अल्लाह की राह में दिया, वत्तक़ा, और तकवा इख्तियार किया। आता और वत्तक़ा, एक छोटी सी इल्मी बात करने लगा हूँ, मैं आपसे इजाज़त इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि अगर मैं टोटली इल्मी बातें करूँगा, क्योंकि तफसीर कुरान एक इंतहाई खुश्क मौजू है कि अगर इसको बाकायदा आलिमाना अंदाज में जैसे हम मदरसों में पढ़ाते हैं, चूँकि वो बच्चे तो ज़ाहिर सी बातें दर्जा ब दर्जा पढ़ते चले आ रहे होते हैं तो उनको सब बातें समझ में आती हैं, लेकिन अगर हम बैठ कर यहाँ पर वही बातें शुरू कर दें तो आप इंतहाई बोरियत का शिकार हो जाएंगे। तो हम तो उसमें बिल्कुल एकदम आसान अंदाज में कोशिश करके बिल्कुल कि मेरे जैसा कम इल्म आदमी भी बैठा हुआ हो तो उसको भी समझ में आए। तो आता और अतका, अत्तका, इत्तका, ये जो दो सीगे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान में नाज़िल किया। जिसने अता किया, जिसने परहेजगारी अख्तियार की, कुरान ने गोया सिद्दीक़ अकबर को अता करने वाला कहा और दूसरा मुत्तकी कहा। कुरान ने आपका तकवा, परहेजगारी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, अब कुरान ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? मसला ये हुआ कि सबसे पहले भलाई की तस्दीक करने वाले यानी दीन इस्लाम की और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की तस्दीक करने वाले सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। सबसे पहले जिन्होंने हुजूर की तस्दीक की वो सिद्दीक़ अकबर है। अब हुजूर के साथ रहने लगे, शब रोज साथ आते जाते बैठते। एक दिन आप गुजरे तो आपने क्या देखा कि हजरत सैयदना बिलाल हबशी, सब कहिए रदी अल्लाह ताला अन्हु, क्या बात है बिलाल हबशी की, सुभान अल्लाह। मैंने इनके मज़ार पर हाजिर दिए। बिलाल हबशी के मज़ार पर मुल्क शाम में दमिश्क में इनका मज़ार है, बाब सग़ीर कब्रिस्तान में, और बराबर में मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बिरादर भाई हज़रत जाफ़र तैयार का मज़ार है। और क्या नूरानियत, क्या रूहानियत, अल्लाह अकबर। उस वो बाब सग़ीर कब्रिस्तान बड़ा मुक़द्दस कब्रिस्तान है, कभी वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह मैं तफसील के साथ आपको अर्ज़ करूँगा। बहरहाल तो हज़रत बिलाल हबशी को इन्होंने देखा कि ये चूँकि ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे और ये बहुत सियाह फाम थे और मोटे मोटे होंठ थे, इनके मोटे मोटे नकुश थे। तो आपने क्या देखा कि उमैया बिन खल्फ ने इनको गर्मी के अंदर धूप में तपते हुए सहरा में रस्सी से बांध रखा है और पीट रहा है। और अरब की गर्मी अलमान, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं पड़ती पाकिस्तान में गर्मी जो अरब में पड़ती है, और फिर सहरा हो। खैर, तो वो मार रहा है, पीट रहा है बुरी तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। और सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने देखा कि बिलाल हबशी को मार रहा है, पीट रहा है बुरी तरह। क्यों मार रहा है? कि ये ईमान ले आए थे और आप गुलाम थे उमैया बिन खल्फ के। और आपको जब भी मार पड़ती है आप कहते अल अहद, अल अहद, अल अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। आपको देखकर ये बड़ी तकलीफ हुई। आप उसके पास गए, उमैया बिन खल्फ के पास, जो बिलाल हबशी का आका था। कहा तो सिर्फ इस बात पे मार रहा है इसको कि ये एक अल्लाह को मानता है। तो उमैया बिन खल्फ ने कहा अगर तुझे इतने अच्छा लगता है तो तू खरीद ले। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा ठीक है, हुजूर से मशवरा किया, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाया ठीक है खरीद लो। आपने उनको खरीद कर आज़ाद कर दिया। और फिर वो मकाम मिला बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। क्या मकाम है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मेरे आका जब मेराज की रात, हुजूर जब मेराज की रात जन्नत में गए ना और वापिस आए मेराज से होकर, तो मेरे आका ने बिलाल हबशी को बुलाया, फरमाया बिलाल कौन सा अमल है ऐसा कि जब मैं जन्नत में गया तो मैंने अपने आगे आगे तुम्हारे कदमों की आवाज़ को सुना है। अच्छा, फिर देखें ये कि जब हमारे घर में कोई आता है ना, हम डोरबेल बजाते हैं या हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमारे चढ़ने के या हम कुंडी बजाते हैं, तो जितने मिसाल तौर पर एक घर में 5 मर्द है ना, तो 5 का डोरबेल बजाने का अंदाज अलग होगा।
जैसे मैं अपने घर जाता हूं तो मैं जब बेल बजाता हूं तो वो समझ जाते हैं मेरे घर वाले कि मैं आया हूं, क्योंकि इंसान जाहिर सी बात है रोजाना जा रहा है आ रहा है सालों से, इतना जहन में बस जाता है। अब हुजूर के तो 1,24,000 के करीब सहाबा हैं और मेरे आका ने कितनी मोहब्बत की होगी कि बिलाल हबशी के कदमों की आवाज को पहचान लिया। क्या बात है, क्या उल्फत मुस्तफ़ा है, सुभान अल्लाह, क्या हुजूर की मोहब्बत है बिलाल हबशी से, सुभान अल्लाह। तो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ाद कर दिया। अब ये सारी ज़िंदगी हुजूर के साथ रहे और दमिश्क में खैर इनका मज़ार पुरअनवार है। तो अब इनको आज़ाद कर दिया। इनके वालिद ने कहा कि बेटा तू गुलामों को लेता है आज़ाद करता है, बाज़ औक़ात आप बच्चों को ख़रीद लिया करते, बच्चों को ख़रीद कर आज़ाद कर देते। तो कहा तू बूढ़ों को लेता है गुलामों को आज़ाद कर देता है, तो ऐसा किया कर के किसी जवान को लिया कर ताकि वो तेरे काम भी आ सके। बच्चा तेरे क्या काम आएगा, बूढ़ा तेरे क्या काम आएगा। तो पता है अपने अब वालिद अबू क़हाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या कहा इन्होंने, अर्ज़ किया अब्बाजान मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा है, किसी की खिदमत लेना और शुक्रिया लेना नहीं है। कुरान अल्लाह को इतनी ये बातें पसंद आई ना, कुरान ने क्या कहा सुनिए। अल्लाह फरमाता फ़अम्मा मन अअता, जिसने अल्लाह की राह में दिया, वत्तक़ा और तक़वा इख्तियार किया, व सद्दक़ बिल हुस्ना और अच्छी बात को सच माना, इन दीन को सच माना, फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, तो अन करीब हम उसे आसानी यानी जन्नत अता फरमाएंगे। आगे रब्बुल आलमीन ने फरमाया वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, और बहुत दूर रखा जाएगा उस शख्स को जहन्नम से जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। वो कौन है, सिद्दीक़ अकबर। अब देखिए यहां पर मैं यही बात कर रहा था कि इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें तफजील का सीगा इस्तेमाल फरमाया है, अत्क़ा, यानी तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा अगर कोई मुत्तकी है तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफा बिला फसल, खलीफा अव्वल, अफ़दल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह फरमाता है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, अल्लज़ी युती, वो माल क्यों खर्च करते हैं, क्यों गुलामों को खरीद के आज़ाद कर देते हैं। फरमाया अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, वो माल इसलिए देता है ताकि पाकीज़गी हासिल करे। अब हज़रत बिलाल हबशी को आज़ाद कर दिया ना इन्होंने, तो बड़ा चर्चा हुआ, हुजूर बहुत खुश हुए थे, तो बड़ा चर्चा हुआ एकदम। तो बाज़ लोग बातें करने लगे, और कहने लगे कि जब ज़ाहिर सी बात है कोई बंदा काम करता है तो कोई अच्छा भी कमेंट्स करता है, बाज़ बुरे भी करते हैं, बाज़ वैसे कंफ्यूज रहते हैं। तो वो बाज़ लोग कहने लगे दरअसल अबू बकर सिद्दीक़ ने बिलाल को ख़रीदा, अपना ग़ुलाम नहीं रखा, ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। शायद उसकी वजह यह है कि बिलाल ने कभी कोई एहसान किया होगा अबू बकर सिद्दीक़ पर, तो आज हज़रत अबू बकर ने उस एहसान का बदला चुका दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब खुद दिया सिद्दीक़ अकबर की तरफ से। चुनांचे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, और उस पर किसी का कोई एहसान नहीं जिसका बदला दिया जाए। तो फिर गुलाम को खरीदकर आज़ाद क्यों कर दिया। अल्लाह ने फरमाया इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिल आला, मगर उसका माल देना सिर्फ अपने बुलंद बाला रब का मुतलाशी होने के लिए है, उसकी रजा पाने के लिए है। वला सौफ यरदा, करीब है कि वो राजी हो जाएगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर एक मरतबा ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब आपने सारा माल अल्लाह की राह में दे दिया, जिब्रील अमीन आए और आकर रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया रसूलुल्लाह ये अबू बकर बैठे हैं आपके साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें सलाम इरशाद फरमा रहा है। हुज़ूर ने फरमाया अबू बकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का आपको सलाम आया है। अच्छा भी जिब्रील अमीन कहने लगे या रसूलुल्लाह आप अबू बकर से पूछिए कि रब पूछ रहा है कि अबू बकर मुझसे राज़ी हैं या नहीं है। हाय हाय हाय, ये अबू बकर मुझसे राज़ी हैं या नहीं है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा ए अबू बकर, हुज़ूर ने फरमाया ए अबू बकर रब पूछ रहा है कि तुम मुझसे राज़ी हो या नहीं। सिद्दीक़ अकबर ज़ारो कतार रोने लग गए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह बंदे की क्या मजाल है
कि बंदा रब से नाराज हो, या अल्लाह मैं तुझसे राजी हूँ, या अल्लाह मैं तुझसे राजी हूँ। मौला सिद्दीक़ अकबर का सदका रब्बुल आलमीन हमसे राजी हो जाए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला सौफ यरदा अन करीब, वो रब्बुल आलमीन उनसे राजी हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला सिद्दीक़ अकबर का सदका हमारी बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जुद वल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरत वद्दुहा, सूरह वद्दुहा, सूरत वद्दुहा का आगाज़ हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वद्दुहा, चाश्त की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की कसम जब वो फैल जाए। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। इससे पहले कि मैं इस आयत की तफसीर बयान करूं, हुआ ये कि एक बार ऐसा हुआ कि कई दिन हो गए हुजूर पर वही नाजिल नहीं हुई, तो कुफ्फार मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे मोहम्मद का रब है ना, मोहम्मद से बेजार हो गया है, नऊज़ु बिल्लाह, और मोहम्मद को तन्हा छोड़ दिया है, और अब इनका कोई मकाम और मर्तबा बुलंद नहीं होगा। जब इन्होंने ये ताना मारा ना हुजूर को, रब ने फरमाया महबू आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम कलाम नाजिल फरमाएंगे। अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, फरमाया मा वद्दअका रब्बुका, ए हबीब आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है। वमा क़ला, और ना वो बेजार हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ए हबीब हर आने वाली घड़ी आपके लिए पिछली घड़ी से बेहतर होगी। हर आने वाला लम्हा आपके लिए पिछले लम्हे से बेहतर होगा। हर आने वाला लम्हा आपका जिक्र पिछले जिक्र से बेहतर होता चला जाएगा। आगे रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। जब आयत मुबारक नाज़िल हुई, मेरे आका ने फरमाया खुदा की कसम मैं मोहम्मद अरबी उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक कि मेरा एक एक उम्मती जन्नत के अंदर नहीं चला जाता। सदक़े या रसूल अल्लाह, सदक़े या रसूल अल्लाह, सदक़े या रसूल अल्लाह। क्या पेश करें आका, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हम छोड़ के इस दर को जाएं तो कहाँ जाएं, ये उम्र तुम्हारे ही टुकड़ों पे गुजारी है। अल्लाह क्या मोहब्बत उल्फत मुस्तफ़ा है, सुभान अल्लाह। अगर रब्बुल आलमीन ने फरमाया अलम यजिद के यतीमन फ़आवा, ए हबीब क्या आपको रब्बुल आलमीन ने यतीम नहीं पाया फिर आपको ठिकाना दिया। यहां इस आयत मुबारक में रब्बुल आलमीन ने हुजूर को यतीम फरमाया। देखिए यतीम के दो माना होते हैं। एक यतीम का माना यह है कि वो नाबालिग बच्चा जिसका वालिद फौत हो जाए वो यतीम है शरई तौर पर, माँ बाप ना हो या बाप ना हो। और दूसरा यतीम का माना है बेमिसल बेमिसाल, और दोनों ही हुजूर पर सादिक आते हैं। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम अभी वालिदा मोहतरमा के शिक में धर में ही थे कि वालिद गिरामी का साया उठ गया। दुर्र यतीम, वालिद गिरामी का साया उठ गया। 4 या 6 साल की उम्र मुबारक हुई तो वालिदा मोहतरमा दुनिया से तशरीफ ले गई। दादा अब्दुल मुत्तलिब की कफालत में आ गए और यूं आपकी परवरिश हुई। हुजूर के वालिदैन को दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा कर लिया गया, करवा दिया गया। क्यों? फिर बाद में हुजूर ने जिंदा फरमाया, ये भी अलग रिवायतें हैं, और कलमा पढ़ाया और अपनी उम्मत में दाखिल किया, ताकि कोई ये ना कह सके ना भाई मेरे वालिदैन हुजूर के वालिदैन से अफजल हैं, क्योंकि मेरे वालिदैन तो हुजूर के उम्मती हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन तो हुजूर के उम्मती थे ही नहीं, तो इसलिए जिंदा करके दोबारा कलमा पढ़वाया गया। खैर, तो वालिदैन तो क्यों विसाल हो गया, यतीम क्यों फरमाया?
क्या वजह थी? मोहसिन शाह फरमाते हैं मसला ये है कि रसूलुल्लाह साहिब शरा है, शरीयत आपने नाफिज करनी थी। आपने सारी दुनिया को अपने किरदार से, अपने अमल से कुरान की तफसीर बनकर दिखाना था। एक एक आपका किरदार, आपका अमल, आपका उसवा उम्मत के लिए रहनुमा बनना था। अब अगर हुजूर के वालिदैन जिंदा होते तो आपको हर वक्त उनकी ताज़ीम करनी पड़ती। वालिदैन की ताज़ीम तो लाजिम है ना। बेटा कितना भी बड़े मकाम पर हो, है प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम, मुफस्सिर, मुफ्ती, मुहद्दिस, कारी, जो चाहे बन जाए, माँ बाप से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। माँ बाप की इज्जत करनी पड़ेगी। और हुजूर फिर कितनी इज्जत करते। तो अगर हुजूर के वालिदैन जिंदा रहते, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, तो हुजूर को हर वक्त उनकी ताज़ीम करनी पड़ती। लिहाजा अल्लाह ये चाहता था कि आप सिर्फ अल्लाह की ताज़ीम करें और सारी कायनात सिर्फ आपकी ताज़ीम करे। अल्लाह को ये गवारा ना हुआ है। एक माना तो ये है यतीम का। दूसरा माना ये है कि बेमिसल बेमिसाल, यकता का माना, यकता। यतीम का माना क्या है? यकता, जिसकी कोई मिसाल ना हो। इस सूरत में माना ये होंगे अल्लाह ताला ने महबूब आपको इज्जत और बुजुर्गी में यकता, बेमिसल, बेमिसाल पाया, लिहाजा कुर्ब खास में जगह अता फरमाई। और अब शहंशाह सुखन मौलाना हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, यही मंजूर था कुदरत को कि साया न बने। यही मंजूर था कुदरत को कि साया न बने। अरे ऐसे यकता के लिए ऐसी ही यकताई हो। चले जी, मैं इसमें बोलना शुरू करूंगा तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वक्त मुख्तसर है। सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे आका, क्या अल्लाह ने मकाम दिया, क्या रुतबा दिया। आगे रब्बुल आलमीन ने फरमाया ववजदका दल्लन फहदा। ये वो मकाम है जहाँ लोगों के बड़े बड़े मौलवियों कलम बहक गए, मुतरजमीन के कलम बहक गए, और लोगों ने तर्जमा कर दिया नऊज़ुबिल्लाह इसका कि दौल का माना है गुमराह। हालांकि दो माना है, एक है दौल माना गुमराह, दौलुन गुमराह। एक माना है मोहब्बत में गुम हो जाना। ये दो माना है। एक माना क्या है? गुमराह, जिसे हम पढ़ते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह गुमराहों के रास्ते में मत चलाना। एक माना तो ये है। और दूसरा माना है मोहब्बत में गुम हो जाना। अब आप खुद बताइए ईमानदारी से, क्या नबी के लिए पहले वाला माना किया जा सकता है कि नऊज़ुबिल्लाह, मेरी तो ज़बान नहीं उलट रही कहने में कि कोई मतलब हम किसी को गुमराह बोले, नबी को तो खैर बताइए जनाब, अगर नऊज़ुबिल्लाह नबी ही गुमराह हो जाए तो नबी तो आता ही राह राज दिखाने के लिए है? तो बाज ने नऊज़ुबिल्लाह तर्जमा ये किया ववजदका दल्लन फहदा, ए हबीब आप भटक गए थे, अल्लाह ने आपको हिदायत दी। किसी ने कहा नऊज़ुबिल्लाह आप गुमराह हो गए थे, अल्लाह ने आपको हिदायत दी। एक ने नऊज़ुबिल्लाह तर्जमा ये किया आप भटके भटके घूम रहे थे, अल्लाह ने आपको हिदायत दी। लेकिन जब मेरे इमाम सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जमा कुरान के लिए कलम उठाया ना, तो आपने कहा ववजदका दल्लन फहदा, ए हबीब अल्लाह ने जब आपको अपनी मोहब्बत में गुम पाया, खुद रफ्ता पाया, फहदा, तो अपनी तरफ राह अता फरमा दी। क्या बात है। यही कहती है बुलबुल बाग जना कि रजा की तरह कोई सहर बयां नहीं, हिंद में कोई वासिफ शाह खुदा, मुझे शौक ये तब ए रजा की कसम, आ कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रजा, तब ए मुश्ताक तब ए लज्जत सोसे जिगर की है, भीनी ठोहन सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। क्या बात है आला हज़रत, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे रब्बुल आलमीन ने फरमाया ववजदका आइलन फअगना, ए हबीब आपको अल्लाह ने हाजतमंद पाया, ज़रूरतमंद पाया, बस गनी कर दिया। फ़अम्मल यतीमा फला तक, किसने गनी किया हुजूर को? जो खुद गनी है। फरमाया फ़अगना, आपको बेनियाज कर दिया। लिहाजा हबीब फ़अम्मल यतीम फला तक़हर, तो यमी यतीम पर आप शिद्दत ना फरमाएं। वअम्मा साइल फला तनहर, और जो साइल आपके पास आ जाए उसे झड़किएगा नहीं,
ना कीजिएगा। है मोमिन हो, अल्लाह फरमाते मोमिन हो, मोमिनों पर आप रऊफ और रहीम हो, और साइल हो, साइल को खुशी ला नहर की है। ये कुरान में है ला तनहर। ए हबीब आप झुड़किएगा नहीं। आज भी कोई हुजूर की बारगाह में जाए ना, हुजूर उसको मना नहीं करते, देते जरूर है, बस मांगने वाला हो, अदब करें। बिल्कुल मैं बहुत कंट्रोल करके लेके चल रहा हूं, वरना ये एक एक आयत पर के घंटे का बयान हो जाए, इतना कंट्रोल करके बस जल्दी जल्दी में ताकि पूरा कर दूं, हम मुख्तसर तफसीर सुन लें। वरना हकीकत ये है कि हुजूर की शान, जब मोमिन की तो आदत यही है ना कि जब हुजूर की तारीफ की बात आएगी ना तो मोमिन से नहीं रहा जाएगा। हैं आल हदर जैसा मुजद्दिद कह उठा कि जब 70,000 फरिश्ते दाएं 70,000 बाएं हुजूर के साथ होंगे ना, और जैसे ही महशर में आमद होगी हुजूर की, तो इमाम कहते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेज सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो जितने फरिश्ते कुदसी साथ हो ना, मुझसे कहे, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, ए रजा वही सलाम पढ़ो ना, तो मैं कहूँ मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे रब्बुल आलमीन ने फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और आप अपने रब की नेमत का खूब चर्चा कीजिए। सूरह अलम नशरह से आगाज हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अलम नशरह लका सदरक, ए हबीब क्या हमने आपका सीने मुबारक आपके लिए कुशादा नहीं कर दिया। ववदअना अन्का विज़रक, आपसे वो बोझ उतार लिया। अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, जिसने आपकी पुश्त मुबारक को गिराबार कर दिया था। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब आपकी खातिर हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। ये क्या मोहब्बत वाला अंदाज है। अगर कुरान यूं भी कहता ना हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, ये भी हुजूर की बहुत बड़ी शान थी। हैं सिर्फ ये कह देता ना आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, बस ये भी बहुत बड़ी शान। लेकिन कहा क्या हबीब, किया तो है लेकिन किया किसकी खातिर है? हैं आपकी खातिर। वरफ़अना लका, ए हबीब आपकी खातिर। और शहंशाह सुखन मौलाना हसन, आप ऐसे यार ये कुरान और हदीस के तर्जुमान हैं, इनसे हमने कुरान सीखा है, समझा, आला हज़रत को पढ़ा है, हमने समझा है, बिरादर अर्ज़ को पढ़ा है, समझा है। कहा ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया कि यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, और कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। सारी कायनात हुजूर के लिए बनाई गई, और हुजूर को सारी कायनात की कुंजी तुम्हें अपने दी खजानों की खुदा ने महबूब किया, मालिक को मुख्तार बनाया। तो रब्बुल आलमीन फरमाता है ए हबीब वरफ़अना लका ज़िक्रक। इस आयत पर खाली एक बार मैंने तकरीर की थी 2.25 घंटे। वरफ़अना लका ज़िक्रक, इतना ही बुलंद हुजूर की नात है ये, इतनी शानदार। लेकिन बस अभी इतना ही, हाँ बस हुजूर से प्यार करो। हमने जितना कुरान पढ़ा है ना, जितना समझा है, बस उसका माना यही है। आखिर में जो जहाँ से जमा तफरीक और सवालात करते हुए और मिलाते हुए, घटाते हुए, बढ़ाते हुए जहाँ पहुँचेंगे ना, बस सारी बात आके यहाँ ख़त्म हो जाती है कि बादस खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर, आपके बाद कायनात में कोई भी नहीं है हुजूर। बिल्कुल जब हुजूर की बारगाह में जाते हैं ना, तो मैं जब हाजिरी होती मैं अर्ज़ करता है रसूलल्लाह यहाँ भी नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? हैं कौन सी ऐसी बारगाह है जहाँ गंदों को सुना जाता है, जहाँ गुनाहगारों को सुना जाता है, जहाँ आका अपने गुलाम को सुनने के लिए बेकरार हो, हैं जहाँ आका अपने गुलाम को सुनने के लिए बुलाए, गलाजत में डूबे हुए गुलाम को सामने खड़ा करे। तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या पुरसे शोर जा भी सगे बेहुनर की। सरकार हम कमीनों के अतवार पर न जाए, आका करीम अपने करम पर नजर करें।
बद हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, टुकड़ों से हैं यहीं के भले, रुख किधर करे। हुजूर इंशाअल्लाह निभाएंगे, हुजूर इंशाअल्लाह। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। रब्बुल आलमीन फरमाता व रफ़अना लका ज़िक्रक, हबीब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। चले आगे चलते हैं, वरना फिर मैं बस बोलता चला जाऊंगा हुजूर की शान। हकीकत तो यह है कि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। हुजूर की शान क्या है, हुजूर की शान क्या है, ये क़यामत के दिन पता पड़ेगा। अभी तो किसी को भी पता नहीं है। मुजद्दिद दीन और मिल्लत आला हजरत जैसा मुजद्दिद, इतना बड़ा आलिम, कलम थक गया और कहा, ए रजा खुद साहिब कुरान है, मद्दा है हुजूर, अरे तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे। यहाँ बात खत्म है। बस हुजूर से वालिहाना मोहब्बत, कभी रसूलुल्लाह से गद्दारी नहीं करनी है, बेवफाई नहीं करनी। जो दलाइल मांगे ना, तो मोहब्बत में दलाइल नहीं माने जाते। बताइए ना कितनी बड़ी बात है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, अभी हमने आपकी खातिर आपका जिक्र। पूरे कुरान का मैंने मुताला किया, किसी नबी को रब ने ये नहीं फरमाया तुम्हारी खातिर किया है। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हुजूर के बाद अगर किसी नबी का मकाम बुलंद ना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, लेकिन सिर्फ ये महबूब अलैहिस्सलाम को शान हासिल है, ये मकाम महबूबियत, ये नाज, ये अंदाज। मतलब क्या नाज उठाए रब ने हुजूर के। और क़यामत के दिन भी हुजूर की क्या नाज बरदारी होगी, हैं। हुजूर फरमाते हैं सब लोग परेशान होंगे, मैं सबसे पहले शफी होऊंगा, अल्लाह के अर्श के साए के नीचे जाऊंगा, अर्श के नीचे जाकर सजदा रेज़ हो जाऊंगा, हैं। हुजूर फरमाते हैं फिर रब फरमाएगा, ए या मोहम्मद इरफा रासक, ए मोहम्मद सर तो उठाइए, प्यारे चेहरा तो दिखाइए, सल्तों तक मांगिए, जो मांगेंगे अता किया जाएगा। हुजूर मांगेंगे, उम्मत के लिए मांगेंगे। चलें आगे चलते हैं, वरना इसी पर ही बोलते चले जाए ना कि किस तरह हुजूर के एहसानात। आगे रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। इन्न मअल उसरि युस्रा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, हबीब जब आप तबलीग से फारिग हो जाएं तो इबादत में मेहनत फरमाएं। व इला रब्बिका फ़रग़ब, और सिर्फ अपने रब की तरफ राग़िब रहें। अगर रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह 3 से आगाज़ हो रहा है। वत्तीन वज़्ज़ैतून, इंजीर की कसम और जैतून की कसम, व तूर सीनीन, और तूर सीना की कसम, व हाज़ल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर मक्का की कसम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, बेशक हमने इंसान को सबसे हसीन सूरत पर पैदा फरमाया। कायनात में अल्लाह ने जितनी सूरतें बनाई हैं ना मखलूक़ात की, सब में हसीन सूरत इंसान की है। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर हमने उसको सबसे निचले तबके में लौटा दिया। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को।
फलहुम अजरुन गैर ममनून, उनके लिए ना ख़त्म होने वाला अजर है। ये मुसलमान को शान हासिल है बस कि मोमिन का अजर ख़त्म नहीं होगा। देखिए, हम नमाज पढ़ रहे हैं, अजर मिल रहा है। जब तक हम रोज़ा रख रहे हैं, अजर मिल रहा है। जब तक हम ज़कात दे रहे हैं, अजर मिल रहा है। जब तक कुरान पढ़ रहे हैं, कोई नेक अमल हत्ता के रास्ते से पत्थर हटा रहे हैं, अजर मिल रहा है। लेकिन जब मर जाएंगे तब क्या होगा? हदीस पाक में आता है कि जब बंदा मर जाता है, उसको दफना दिया जाता है, तो उसके साथ जो मुहाफिज फरिश्ते हैं ना, वो अल्लाह की बात का अर्ज़ करते हैं, मौला अब ये बंदा तो इसका अकाउंट क्लोज हो गया है, ये मर चुका है, अब मौला अब क्या करें? तो रब्बुल आलमीन फरिश्तों से फरमाते, फरिश्ते कहते हैं मौला हम आसमान पर आ जाएं, तेरी इबादत करें आकर। अल्लाह फरमाता है कि फरिश्ते मेरे आसमान मेरे फरिश्तों से भरे हुए हैं, तुम्हारी हाजत नहीं है। या अल्लाह फिर ज़मीन पे इजाज़त दे दे, ज़मीन पर तेरी इबादत कर ले। फरमाया ज़मीन भी भरी हुई है, तुम्हारी हाजत नहीं है। या अल्लाह फिर हम क्या करें? रब फरमाता है ये मोमिन था ना, इसकी कब्र के पास बैठ जाओ, इस्तिग़फ़ार करते हो। ये तो मर गया है, इसका अमल तो ख़त्म हो गया है, लेकिन इसके इस्तिग़फ़ार का सवाब जो तुम करोगे ना, इसके नामाए आमाल में लिखते जाओ। तो कुरान ने फरमाया मोमिन वो है फलहुम अजरुन गैर ममनून, ना ख़त्म होने वाला अजर है। यह है ईमान। आज तो हमें ईमान की कदर नहीं है, बड़े सस्ते दामों ईमान लोग बेच दिया करते हैं। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, तो हबीब कौन है जो उसके बाद क़यामत के बारे में आपको झुटलाए? अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, तो क्या अल्लाह सब हाकिमों से बढ़कर हाकिम नहीं? सूरह इक़रा का आगाज़ हो रहा है। सूरह मुबारक मक्की है, इसमें 19 आयतें और 1 रुकू है। कुरान की तरतीब के एतबार से इसका नंबर है 96 और नुज़ूल के एतबार से है पहला। आपको याद होगा कि जब तफसीर कुरान का आगाज़ हुआ तो पहली रात मैंने यही बात कही थी। कल इंशाअल्लाह इसकी मज़ीद वज़ाहत में अर्ज़ कर दूंगा, वक्त मिला कि कुरान जिस तरतीब से हमारे पास लिखा हुआ है, इस तरतीब से उतरा नहीं है, बल्कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रही कुरान उतरता रहा। फिर हत्ता कि जब कुरान का नुज़ूल मुकम्मल हो गया तो ख़ुद सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इस कुरान को तरतीब दिलवाया, और अब हमारे पास ये कुरान सहीफ़ों में इस तरह लिखा हुआ है जिस तरह ये लोहे महफूज पर लिखा हुआ है। चुनांचे इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ए महबूब आप पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, हबीब आप पढ़िए क्या आपका रब ही ज़्यादा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, जिसने इंसान को कलम से लिखना सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यालम, इंसान को वो कुछ सिखा दिया जो वो नहीं जानता था। अराअयतल्लज़ी यनहा, क्या आपने उस शख्स को देखा जो बंदे को रोकता है। अब्दन इदा सल्ला, जब हमारा बंदा नमाज के लिए इरादा करे, जब नमाज पढ़े। ये कौन है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये आयत अबू जहल के बारे में नाज़िल हुई, जो मुसलमानों को और हुज़ूर को नमाज से रोका करता था। अराअयता इन काना अलल हुदा, ए महबूब ज़रा बताओ तो सही, अगर ये रोकने वाला हिदायत पर होता, औ अमरा बित्तक़वा, या वह तक़वे का हुक्म देता। अराअयता इन कज़्ज़ब व तवल्ला, ए महबूब आप बताएं अगर वह हक़ को झुटलाए और मुँह फेरे। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या उसे मालूम नहीं कि बेशक अल्लाह ताला देख रहा है। कल्ला, बेशक लइन लम यंतही लनस्फ़अन बिन्नासिया, अगर वो बाज नहीं आया, लनस्फ़अन बिन्नासिया, तो ज़रूर हम उसको पेशानी के बालों से पकड़ कर खींचेंगे। नासियतिन काज़िबा, काज़िबतिन खातिआ, वो पेशानी जो झूठी और गुनहगार है, और उसे पेशानी के बालों से पकड़कर जहन्नम में डाला जाएगा। अल-अमानुल हफीज़। सूरतुल क़द्र से आगाज़ हो रहा है। सूरह क़द्र की तफसीर इंशाअल्लाह हम कल रात भी अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बयान करेंगे। कल वैसे सुन भी चुके हैं सूरह क़द्र की तफसीर,
रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्ना अंज़ल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुमने क्या जाना कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा, जिसमें फरिश्ते और जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं। बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से। मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, हर अहम काम के लिए और हो सलामती भेजते रहते हैं। वी रात सलामती वाली है। हिय हत्ता मत्लइल फज्र, यहाँ तक के फजर तुलू हो जाती है। अगले आयत मुबारक में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सूरह तकासुर, फरमाया अलहाकुमुत तकासुर, तुमको ज़्यादा माल जमा करने की हिर्स ने गाफिल कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों में पहुँच गए। कल्ला सौफ तअलमून, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, फिर अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, हरगिज़ नहीं, काश कि तुम इल्म यकीन के साथ अपना अंजाम जान लेते तो हराम माल की हिर्स में मुब्तला होकर आखिरत से गाफिल ना होते। लतरवुन्नल जहीम, तो ज़रूर तुम जहन्नम को देखोगे। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनुल यकीन, फिर तुम ज़रूर उसे ऐनुल यकीन के साथ देखोगे। सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। जब ये आयत में पढ़ता हूँ ना बहुत डर लगता है। पता है इस आयत में आखिर में अल्लाह ने क्या फरमाया? सुम्मा, आज आप गौर करें, मुझ समय जितने इस वक्त यहाँ मौजूद है, दुनिया में आप कहीं भी हैं, आप गौर कीजिए कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है, कितनी सारी नेमतों से। अल्लाह पता क्या फरमा रहा कुरान में? सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, फिर बेशक ज़रूर ज़रूर तुमसे क़यामत के दिन हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा, सवाल होगा। अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास फजल करम नाज़िल फरमाए। बिस्मिल्लाह, सूरतुल अस्र से आगाज़ हो रहा है। मेरा इरादा ये कि कल हम तफसीर कुरान में सिर्फ आखिरी 10 सूरतें छोड़ दें और तफसील के साथ कल आखिरी 10 सूरतों की तिलावत भी हम सुन लें और तफसीर और तर्जमा भी सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वल अस्री, ज़माने की कसम। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक तमाम इंसान खसारे में हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय ईमान वालों और नेक अमल करने वालों के। व तवासौ बिल हक़्क़ि, उन्होंने एक दूसरे को हक़ की वसीयत की। व तवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की। हज़रत उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, मैंने हुज़ूर के सामने इस सूरत को पढ़ा, वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ये पूरी सूरत पढ़ी और पढ़कर मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आका इस आयत की तफसीर क्या है, इस सूरह मुबारक की तफसीर क्या है? हुज़ूर ने फरमाया, असर से मुराद ज़माना है और दिन का आखिरी हिस्सा है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र से मुराद अबू जहल है। मेरे आका ने जो तफसीर फरमाई ना, आप सुनेंगे ना आपका दिल झूम उठेगा। हुज़ूर ने फरमाया, असर से मुराद दिन का आखिरी हिस्सा है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र से मुराद अबू जहल है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, इल्लल्लज़ीना आमनू से मुराद सिद्दीक़ अकबर है। व अमिलुस्सालिहात से मुराद उमर इब्न ख़त्ताब है। व तवासौ बिल हक़्क़ से मुराद उस्मान गनी है। और व तवासौ बिस्सब्र से मुराद अलीउल मुर्तज़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बुज़ुर्गों का सदक़ा, इन सहाबा का सदक़ा हमारे दिलों को रोशन बनाओ। फरमाया आखिरी सूरत, और फिर कल ख़त्म कुरान में आपकी हमारी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। इस आखिरी सूरत बयान करके हम दुआ की तरफ चलते हैं। सूरतुल हुमाज़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, वैल है, तबाही है हर रूबरू ताना देने वाले, पीठ पीछे ऐब जोई करने वाले के लिए। हम कितने ताने देते हैं दूसरे को, ऐब निकालते हैं, ग़ीबतें करते हैं। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा,
जिसने माल जमा किया और उसे गिन गिन कर रखा, यहसबु अन्न मालहु अखलदा, क्या वो समझता है कि उसका माल हमेशा रहेगा। ये आयत मुबारका वलीद बिन मुगीरा के बारे में नाज़िल हुई। ये वो काफिर है वलीद बिन मुगीरा कि जो बड़ा मालदार था। अच्छा, माल भी था और अल्लाह ने इसको 10 बेटे दिए थे। ये इतना बड़ा बदबख्त बन गया कि इसने नऊज़ बिल्लाह हुजूर को कहा कि अगर नबी होता ना तो वो मुझे होना चाहिए था, मैं तुमसे ज़्यादा मालदार हूँ, तुमसे ज़्यादा मेरे बेटे हैं। अब बताओ, लेकिन अल्लाह की क्या खुफिया तदबीर होती है, अल्लाह बेहतर जानता है। मुफस्सिरीन ने लिखा कि फरमाया कि वलीद बिन मुगीरा के बारे में कुरान ने फरमाया सउरहिक़ु सऊदा, मैं इसे सऊद पहाड़ पर चढ़ने पर मजबूर कर दूंगा। अल्लाह फरमा रहा है इतना अजाब मिलेगा इसको। और सऊद पहाड़ का है जहन्नम का सबसे गर्म पहाड़ है। हदीस बाग में जब काफिर उस पर अपनी हथेली रखेगा उसकी हथेली पिघल जाएगी। अल्लाह इस बदबख्त काफिर को चढ़ाएगा उस पर। 10 बेटे अल्लाह ने इसको दिए। 7 काफिर थे, 3 बेटे को अल्लाह ने दिल बदल दिए, मुसलमान हो गए। एक का नाम था वलीद बिन वलीद, दूसरे का नाम था हिशाम बिन वलीद जो मुसलमान हुए, और तीसरे का नाम मशहूर मारूफ साहबी रसूल सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये अल्लाह की कुदरत है। बाप देखो कैसा बदबख्त है कि कुरान फरमा रहा है, आयत नाज़िल हुई बाकायदा इसके बारे में। कुरान शाह फरमाता है कल्ला ला यहसबु अन्न अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, जिसने माल जमा किया और उसे गिन गिन कर रखा। यहसबु अन्न मालहु अखलदा, वो क्या समझता है कि बेशक उसका माल उसे हमेशा जिंदा रखेगा। कल्ला, हरगिज नहीं, लयुंबज़न्न फिल हुतमा, वो जरूर चूरा चूरा कर देने वाली आग में फेंक दिया जाएगा। वमा अदराका मल हुतमा, और तुमने क्या क्या जाना कि हुतमा क्या है। नारुल्लाहिल मुक़दा, वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, जो दिलों पर चढ़ जाएगी। इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा, बेशक वो आग उन पर हर तरफ से भड़कती हुई होगी। फी अमदिम मुमद्ददा, भड़कते हुए शौलों के लंबे लंबे सुतहों में। या अरहमर राहिमीन, या रहमान, या रहीम, या हन्नान, या मन्नान, या दय्यान, या सुल्तान। अल्लाह ए रहमान, कल खत्म कुरान की रात है, ए खालिक तो हम सबको हाजिरी की तौफीक अता करना। अल्लाह जो कोई खत्म कुरान यादगार रमज़ान के ख़िताम में जो कोई शामिल हो जाए, अल्लाह तो सबका दोनों जहां में बेड़ा पार कर दे। इस वक्त पूरी दुनिया में आप कहीं भी सुन रहे हैं बेटा इसका तो, और जितने यहाँ मौजूद हैं आप सबकी जिम्मेदारी है कल आप दावत को आम करें, पहुँचाएं दूसरों तक लाजमी, क्योंकि कल कुरान पाक के एक एक हर्फ के वसीले से दुआएं की जाएगी। अलहम से वन्नास तक जितने कुरान में अल्फाज आए हैं, एक एक हर्फ के वसीले से दुआएं होंगी इंशाअल्लाह। तो आप सब ने भरपूर, यहाँ बुखारी मस्जिद में भी एहतिमाम है, मर्द हज़रात के लिए ख़वातीन का बापर्दा एहतिमाम है। आप कराची में रहते हैं तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। या अल्लाह जो कोई कल आ जाए, अल्लाह तो उसको उसकी औलादों को कुरान के नूर से रोशन कर देना, परेशानियाँ दूर कर देना। जो कोई हाथ फैला दे आकर शामिल हो जाए दरस कुरान में, इख्तितामी महफिल में, इख्तितामी यादगार रमज़ान में, अल्लाह तो सब के दिलों को रोशन कर देना। अल्लाह जितने बीमार हैं शिफा अता करना। मैं ये क्यों कहूँ, मुझको ये अता हो, वो अता हो, वो दे कि हमेशा ही मेरे घर भर का भला हो, मट्टी ना हो बर्बाद पसिमर की लाही। जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो, जब दमे वापसी हो या अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रमज़ान